इतना सुंदर रसास्वाद चल रहा है, उसके बीच में मैं विघ्न करने आ गई हूँ, क्षमा चाहती हूँ। लेकिन इसी रसास्वाद को निरंतर बहने के लिए मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगी। संप्रति संस्कृतस्य पंचमहाकाव्यानां बृहत्महाकाव्यस्य रघुवंशस्य आस्वादनं कारयितुम् अहं डॉक्टर कालिंदी शुक्ल महोदयाः प्रार्थये। एकलव्य संस्कृत अकादमी एवं अहमदाबाद संस्कृत अकादमी निदेशक श्री मिहिर भाई और विशिष्ट रसप्रद व्याख्यान प्रस्तुत करने वाले मेरे सहवक्ता श्री तिवारी साहब, प्रत्यक्ष रूप से इस व्याख्यान का रसास्वादन कर रहे हैं बहुश्रुत रसिक श्रोताजन, और साथ में ऑनलाइन माध्यम से जो देख रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, सबको मैं सप्रश्रयं प्रणमामि। ये महादेव और पार्वती की प्रणय कथा के बाद अभी मैं रघुवंशी सूर्यवंश के राजाओं की बात कर रही हूँ। तो मेरा आज का विषय है, आपको पता है, रघुवंश महाकाव्य। सूर्यवंशी राजाओं की बात, इसमें उनके चरित्र की बात आती है। 21 सर्ग का ये महाकाव्य है और हमारे स्मृति ग्रंथों में और नीति ग्रंथों में राजधर्म और सुशासन की जो बातें की गई है कि राजा की क्या ड्यूटीज है, ड्यूटीज ऑफ रूलर्स एंड गुड गवर्नेंस। तो ये जो सारे सिद्धांत है, विदुर नीति में है, शुक्र नीति में है, मनुस्मृति में है, इनका केस स्टडी ये रघुवंश है कि उसमें जो सिद्धांत बताए हैं सुशासन के लिए, वो सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन हम ये वंश के राजाओं के वर्णन में देखते हैं। अब सबसे पहले सूर्यवंश की बात शुरू करते हैं। कालिदास को लगता है कि मेरा वाग विभव इतना तो नहीं है कि मैं बात कर सकूं, थोड़ा स्ट्रेस है। तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस है तो मत लिखो। एक बार कपिल देव का इंटरव्यू था तो वो कहते हैं कि आईपीएल खेलते हैं, बच्चे कहते हैं स्ट्रेस है मत खेलो, एंजॉय करते हैं तो खेलो। तो इसका जवाब भी खुद कालिदास ने दिया है। पहले कहते हैं कि डर लगता है मुझे, और फिर प्रथम ही सर्ग के 5 श्लोकों में पूरी जो बात करने वाले हैं 21 सर्ग के महाकाव्य में, उसका प्रस्ताव कर देते हैं। रघुणाम अन्वयम पक्षे तनु वाग विभवो पिसन। मैं रघुओं की श्रृंखला की बात करूंगा। मेरा वाग विभव तनु है, छोटा है फिर भी, क्योंकि एतैहि गुणैहि कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदित। सारे जो रघुओं के गुण हैं मेरे कान में आके मुझे टटोलते हैं कि लिख। मेरी सर्जकता है, अब मैं इसे थम नहीं सकता, मैं लिखे बिना रह नहीं सकता, और सर्जक जब लिखे बिना नहीं रह सकता तब वो पूरी तरह से ब्रह्मानंद सहोदर आनंद का अनुभव करता है। तो वो आनंद के साथ कालिदास ये काव्य लिख रहे हैं। अब ये प्रश्न होता है कि सूर्यवंश के राजाओं की बात कर रहे हैं तो रघु से ही क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि इस वंश में भगीरथ भी हो गए हैं, वो गंगा को पृथ्वी पर लाए हैं। ककुत्स पुरंजय हुए हैं, जिसको इंद्र ने अपने इंद्रासन में अपने पास में बिठाया है, एक आसन पे बिठाया है, एक ही राजा है। सारे जो वंशज है उसके लिए काकुत्स इस विशेषण का प्रयोग होता है, उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, पर रघुवंश काव्य लिख रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि जब रघु राजा बनते हैं दिलीप के बाद, तब इतने अच्छे से शासन चलता है उनका।
मुझे कोई भुगतने वाला मिल गया। आगे के सारे राजा को भूल गई पृथ्वी। उसको ये लगा कि अब मुझे कुछ मिला है। उसको पता है कि धरती का भोग कैसे करते हैं। और जब सुदक्षिणा प्रेग्नेंट थी, उनकी गर्भिणी थी, तो गर्भिणी स्त्री को दोहद होता है कुछ खाने का, तो उसको मिट्टी खाने का दोहद होता है। फिर एक बार मिट्टी खाई, फिर मधुर तक कोई रस में वो गई ही नहीं। क्या सोचा उसने, मेरा जो बेटा है वो धरती भोगतने वाला है, मैं तो मिट्टी ही खाऊंगी। क्या लिखता है कालिदास, ऐसे ऐसे गर्व से वो लिखता है। जब रघु का जन्म होता है, रघु नाम क्यों लिखा है, रघुवंश क्यों है ये काव्य का, अब ये देखते हैं। रघु का जब जन्म होता है तो रघु नाम कैसे पड़ा है, लघी धातु है जिसका अर्थ गति है, गमनार्थक धातु है। अब दिलीप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा युद्ध में यानी कि शस्त्र ज्ञान में और श्रुतस्य यायादयमर्भकस्तथा, जो श्रुत है, जो शास्त्र ज्ञान है, उसमें भी बहुत जल्दी से गति कर ले, शीघ्र गति कर ले, तो शास्त्र भी सीख ले और शस्त्र भी सीख ले। बिना शास्त्र का शस्त्र और बिना शस्त्र का शास्त्र निरर्थक है। दोनों का साथ में होना आवश्यक है। तो रघु गुणवाचक नाम है, अनवर्थ संज्ञा है। दिलीप के अपने बेटे का नाम दिलीप ने रघु रखा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक बन गया। इस वंश में जन्म लेने वाले सारे राघव बन गए, और किसी के आगे अगर राघव लग गया तो उनकी महत्ता बढ़ गई। राघव राम कहेंगे तो महत्ता बढ़ गई। अनंत बोलने के बाद अगर अंबानी बोल दिया तो पूरा अर्थ बदल जाएगा, पूरी महत्ता बढ़ गई। तो ऐसा रघु है कि जो शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों में वो माहिर है। आज शस्त्र ज्ञान है पर शास्त्र ज्ञान नहीं है। हम रशिया और यूक्रेन की स्थिति कई महीनों से देख रहे हैं। तो ये रघुणाम अन्वयम, रघुओं की श्रृंखला है। कालिदास इनके वंश में जन्मे हुए सारे राजाओं के लिए रघु शब्द का प्रयोग करते हैं कि सारे राजा शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान समन्वित है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? ये राजाओं का वंश दिलीप से शुरू करके अग्निवर्ण तक 30 राजाओं की बात है। तो सोचो 30 पीढ़ी चलती है, एक सदी पूरी हो जाती है, 1100 साल हो जाते हैं, तब तक ये वंश का राज चला है। और क्यों चला है, कैसे राजा थे कि इनका इतना लंबा शासन चला, ये सब बातें कालिदास ने इस काव्य में बताई है कि रघुवंश क्यों है। तो रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुओं की श्रृंखला बता रहे हैं। अन्वय का शब्द यहाँ श्रृंखला है। यदि कोई श्रेणी सार्थक रूप से चलती है तभी हम इसे अन्वय कह सकते हैं। ये साहित्यिक रसास्वादन की श्रेणी चल रही है तो 3 शर्तें होती है। कोई भी अन्वय होता है तो 3 शर्तें होती है। आकांक्षा नीड होती है। कई लोगों ने बताया है मिहिर भाई को कि हमको संस्कृत साहित्य के बारे में जानना है, तो आयोजन हुआ। फिर इसके अनुरूप योग्य व्याख्यानों का आयोजन हुआ। तो दूसरी शर्त हुई योग्यता, और तीसरी है निश्चित अंतराल में आयोजन होता है। आज किया, फिर 2 साल के बाद एक लेक्चर, फिर 3 साल के बाद एक लेक्चर, तो इसे श्रेणी नहीं कहेंगे। तो रघुओं का अन्वय भी तब तक चला है जब तक वो सार्थक रहा है। आकांक्षा, योग्यता एवं सन्निधि।
रघु में जितने भी दिलीप है, आकांक्षा है संतान की, इसके योग्य बनते हैं। वो वशिष्ठ के आश्रम में जाके गौ सेवा करते हैं और नंदिनी को प्रसन्न करके वरदान पाते हैं, तो इसके योग्य भी बनते हैं और सन्निधि अपने आयुष्य काल के दौरान ही संतान को प्राप्त करते हैं। तो जब तक इस वंश में ये 3 शर्तों का पालन हुआ है, अन्वय चला है। पर जब अग्निवर्ण आता है, उसको कोई आकांक्षा ही नहीं है। बड़ा कामुक राजा है, अंतिम राजा है, उसको आकांक्षा ही नहीं है कि कोई संतान चाहिए। वो इसके योग्य भी नहीं है, उसको क्षय रोग हो जाता है। और जब वो मर जाता है तब संतान का जन्म नहीं हुआ है, उनकी पत्नी पटरानी सगर्भा थी और वहां काव्य पूर्ण हो जाता है। तो ज्यादातर ऐसा कहते हैं कि अचानक आकस्मिक काव्य का अंत कर दिया है। कालिदास ने आकस्मिक काव्य का अंत नहीं किया है, बहुत सोच समझ कर किया है। तो ये रघुवंशी राजाओं के क्या गुण है, ये अब देखते हैं। सॉरी, थोड़ा पानी। अब काव्य शुरू करते हैं जब कालिदास, तो सबसे पहले शिव और पार्वती को प्रणाम करते हैं। कारण ये है कि कालिदास के इष्ट देवता शिव है, इसीलिए प्रार्थना करते हैं। दूसरा कारण ये है कि शिव नाद ब्रह्म के प्रवर्तक है। माहेश्वर सूत्र वर्ण समाम्नाय अल्फाबेट का शिव ने ही दिया है। तो इसी शिव को प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसे शब्द सुझाइए कि जो मेरे मन में सूर्य वंश का, रघुवंश के राजाओं का जो चित्र है वो ही यथार्थ रूप से श्रोताओं के मन में प्रतिबिंबित हो। तो वागर्थ प्रतिपत्तये, ये जो वाक्य है इसमें स्पोर्ट सिद्धांत पढ़ा है, मीनिंग कॉग्निशन पढ़ा है, लिंग्विस्टिक का ये शब्द है। और वागर्थाविव संपृक्तो, वो जो शब्द है उसमें व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन सिद्धे शब्दार्थ संबंधे पढ़ा है। मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे इसे लोकभोग्य बनाना है। तो प्रथम श्लोक में ही वैयाकरण कालिदास दिखाई देता है। अब क्या गुण है रघुओं का, जो शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों में माहिर है। आजन्म शुद्धाना, सूर्य वंश में जन्म हुआ है, जन्म से ही शुद्ध है। सूर्य तो जगत की आंख है, तो पवित्र है। पर जन्म लेने से, बड़े कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन जाता, ये बात भी काव्य के अंत में कालिदास ने बता दी है। गुणों का, चरित्र का विकास बहुत सभान रूप से करना पड़ता है। फिर दूसरा गुण बताया है आफलोदय कर्मणा। ये जो राजा है जब तभी सफल होता है जब फल प्राप्ति तक वो काम करना नहीं छोड़ता है। हम देख रहे हैं मेट्रो हमें मिल गई, हमें रिवर फ्रंट मिल गया, बुलेट ट्रेन मिलेगी। क्यों मिल रहा है सब? फल की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये चलता है। ये राजा भी ऐसे थे कि जब तक फल प्राप्त नहीं होता था काम नहीं छोड़ते थे। दिलीप और सुदक्षिणा दोनों ने जब तक नंदिनी को प्रसन्न नहीं किया वो तब करना नहीं छोड़ा। सिंह भी आ गया, खाने के लिए तैयार है दिलीप को, पर दिलीप अपने प्राण देने के लिए तैयार है। ऐसी अवस्था में उसे फल मिलता है। और सारे के सारे वो जो रघु के वंशज या रघु शस्त्र ज्ञान और शस्त्र ज्ञान से समन्वित राजाएं हैं, संपन्न राजाएं हैं, सारे के सारे ऐसे हैं कि जो भी काम करते हैं पूर्ण करते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। रघु है, दिलीप ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, इसका अश्व चुरा के इंद्र ले गया। तो दिलीप रघु को भेजता है युद्ध करने के लिए। बहुत युद्ध, भीषण युद्ध होता है देवेंद्र और नरेंद्र के बीच में।
हमने वर्ल्ड वॉर सुना है, पर हमने स्पेस और पृथ्वी के बीच का युद्ध नहीं सुना। ये कालिदास ने लिखा है, और हो सकता है कभी कि स्पेस में से कोई जाति आ जाए और युद्ध हो जाए। तो बहुत अच्छा वर्णन किया है। वज्र का भी असर रघु पर नहीं होता है। तब इंद्र प्रसन्न होके कहते हैं कि मैं प्रसन्न हो गया कि वज्र से भी तुझे कुछ नहीं होता। वज्र तो दधीचि ऋषि के हड्डियों में से बना है, और इससे डील देता है कि ये अश्व को छोड़कर तुझे जो भी मांगना है मुझसे मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ। अब देखो रघु के पास युद्ध का कितना कौशल्य है, उसे वज्र का भी असर नहीं होता, पर शास्त्राभ्यास से इतनी विवेक बुद्धि है कि जब इंद्र कोई डील देने आया है तब अभिमान नहीं दिखाना है, वो स्वीकार करता है। तो ये शास्त्र ज्ञान है। कहाँ झुकना है, किस परिस्थिति में झुकना है, कहाँ युद्ध करना है, कहाँ विराम देना है, ये बात शास्त्र ज्ञान से वो न प्रति मना, वो एकदम खुश नहीं है ये डील से। तो वो कहता है कि ठीक है, आप ही ये संदेश अपने दूत के साथ मेरे पिता तक पहुंचा दो, मैं तो नहीं जाऊंगा ये समाचार लेके, क्योंकि वो खुश नहीं है, फिर भी वो समाधान करता है। वो इनका शास्त्र ज्ञान है। दूत लेके संदेश जाता है और वो कहता है कि बिना अश्व के भी मेरे पिता को ये यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाए, ऐसा करो। ऐसी डील रघु इंद्र के साथ करता है कि मत दो अश्व, पर जो अश्व होने से जो फल मिलता है वही फल मिलना चाहिए। तो इंद्र कहते हैं कि हाँ मिल जाएगा, और कहते हैं ये समाचार आपके दूत को भेजो कहने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने हिसाब से जाऊंगा। तो फिर दूत संदेश दे देता है और दिलीप यज्ञ भी संपन्न कर लेते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिल जाता है, और सारे रघु के जो वंशज है सारे राघवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये शास्त्र ज्ञान है। समुद्र क्षितिशाना, समुद्र के सिवा जितनी भी जमीन है सभी जगह पर इन राजाओं का राज्य चलता है। एक छत्री शासन। राजा को अपनी भूमि भाग के लिए असंतुष्ट होना चाहिए। अगर वो संतुष्ट हो गया तो उसका विनाश हो जाएगा। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टाश्च ध्रुवानष्टा। अगर और सलज्जा वारांगनानष्टा निर्लज्जा चकुलांगना, ये श्लोक है। तो राजा को अपने भूमि भाग को विस्तृत करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी उसका विस्तार बढ़ता है। हम आजकल देख रहे हैं, बोलूंगी नहीं, पर विस्तार होते जाता है हमारे भारत भूमि में। तो ये आकांक्षा राजा की होनी चाहिए। और ये जो राजाएं थे रघुवंश के, तो समुद्र के सिवा की सारी जमीन पर उनका आधिपत्य था। आनाक रथ वर्तमना, उनका जो रथ था वो नाकम स्वर्ग तक जा रहा था। अब नाकम शब्द का है अर्थ है स्वर्ग। कम यानी सुख, अकम यानी दुख। न अकम यानी जहां दुख ही नहीं है, सुख ही सुख है, ऐसा प्रदेश, मतलब कि नाकम स्वर्ग। और रथ जाता था, विमान की बात नहीं है। हम लोग अभी फ्लाइंग कार की बात कर रहे हैं, तो फ्लाइंग चैरियट थे उस वक्त। तो कालिदास का जमाना, या तो वो रघुवंशी राजाओं का जमाना जो हम ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस, उस जमाने में वर्तमान था। और ककुत्स की मैंने बात की कि स्वर्ग तक जा सकते थे ये सारे राजा। तो पुरंजय नामक जो राजवी था, वो बैल बन गया इंद्र, और इनकी ककूत पर बैठ गया।
तो उनका नाम पड़ गया ककुत्स्थ। और युद्ध पूरा होने के बाद जब इंद्र की विजय हुई तो इंद्र ने उसे अपने साथ बिठाया और ये ककुत्स के सारे वंशज, पुरंजय के सारे वंशज काकुत्स नाम से जाने जाते हैं। तो जब कालिदास कहते हैं कि ये सारे जो गुण है ना, कि पृथ्वी के एक ही राजा थे, फल प्राप्ति तक काम करते थे, परिणाम नहीं मिले तब तक वो बात नहीं छोड़ते थे, ये मेरे कान में आके नाचते हैं कि लिख, ये मुझे प्रेरित कर रहे हैं लिखने के लिए। यथाविधि हूत अग्निना, ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है कि पंच यज्ञ मनुष्य को जो करने चाहिए, नित्य यज्ञ, ध्रुव यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, गुरु यज्ञ, ये सारे के सारे ये लोग करते थे। भूत यज्ञ का यानी कि गाय को, पशु पक्षी को खिलाना, ध्रुव यज्ञ अतिथि की सेवा करना, पितृ यज्ञ बलि देना अपने पितृओं को या श्राद्ध कर्म करना, देव यज्ञ नित्य पूजा करना, और गुरु यज्ञ हर रोज कुछ न कुछ अभ्यास करना। तो ये सब ये लोग करते थे और बड़े बड़े यज्ञ तो करते ही थे। अश्वमेध यज्ञ तो उनकी एक फैमिली की पहचान थी कि ये लोग हैं तो ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले ही है। यथा का अर्जित अर्थिना, जब रघु राजा बन जाते हैं तो वो दिग्विजय करने निकलते हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा में जाते हैं, उस पर आधिपत्य पा लेते हैं। कालिदास ने कितना अच्छा वर्णन किया है। यहाँ मलय और दर्दुर दो पर्वत है, तो उनकी स्तन के रूप में पृथ्वी की कल्पना की है। दक्षिण नायिका, उनका भोग रघु करता है। फिर पश्चिम दिशा में जाता है, वहां पारसिकांश देशा, पारसियों की बात आती है, यवनी स्त्रियों की बात आती है। तो रघु के जमाने में भी पारस देश का, पारसिकांश देशान जेतुम प्रतस्थे, वहां वो जाता है। इसके आगे उत्तर में जाता है, वहां म्लेच्छों को हरा देता है और कैलाश पर्वत पर नहीं जाता है। वहां से पूर्व में चला जाता है कामरूप देश में। कामरूप वो देश है, उनके राजा खुद ही शरण में आ जाता है और सब धन एकत्रित करके वापस आते हैं। तो क्षितीश, क्षिति यानी पृथ्वी, ईश तो वो बन ही गया। कैलाश पर्वत को छोड़ दिया, उसको ये शास्त्र ज्ञान है, विवेक बुद्धि है कि चाहे कितनी भी ताकत हो, ये कैलाश है, महादेव का घर है, इसको हिलाने की भूल रावण कर सकता है, ये सूर्यवंशी रघु नहीं करता। ये फर्क है शास्त्र ज्ञान का। रावण को अभिमान था, सूर्यवंशी राजाओं को अभिमान नहीं था। तो वहां से वापस आ जाते हैं। फिर विश्वजीत यज्ञ करते हैं, पूरा जितना भी धन है पूरा का पूरा दान कर देते हैं। जब सब कुछ दे दिया, सिर्फ मृतपिंड, वो मृतिका के मिट्टी के बर्तन ही थे उनके पास, तब कौत्स आता है, वर्तंतु का शिष्य। अब वर्तंतु इतने बड़े गुरु थे कि रघु पहले तो उनको डिटेल में पूछते हैं कि आपको यज्ञ कार्य में कुछ तकलीफ नहीं है, आपको जो जमीन दी गई है कि अपने आप जो उगे, ऐसे अनाज खाने वाले थे, उसमें हिंसक पशु तो नहीं आ जाते हैं। तो जो डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे पता चलता है कि राजा की नजर पूरी की पूरी बाबतों पर थी। उनको सब चीजों का ख्याल था, ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स और सारे विषयों के, सारे लोगों, चाहे वो तपस्वी हो या नगरजन हो, ये पूरा डिटेल में वर्णन आता है कि इकोनॉमी के बारे में क्या करते थे, डिफेंस के बारे में क्या करते थे, विजिलेंस के बारे में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पुल बनवाए, नहर बनवाई, ये पूरा डिटेल में वर्णन आता है। पर ये जो मुख्य गुण है, ये गुण पूरे काव्य में कालिदास ने चरितार्थ किए हैं। जब कवि कुछ लिखता है तो वो
उसको चरितार्थ करके दिखाता है, वैसे ही कुछ भी नहीं लिख देता है। यही महाकवि का महाकवित्व है। यथा अपराध दंडानाम, राजा को ऐसा होना चाहिए कि मध्यम मार्गी होना चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट और इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए कि प्रजा में भय आ जाए, और इतना कोमल दंड भी नहीं देना चाहिए, कठोर और कोमल ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्यम मार्गी होना चाहिए कि प्रजा नियम में रहे। तो सारे राजा ऐसे थे कि वो मध्यम मार्गी थे। एकदम कठोर सीधा थोड़ा सा भी अपराध किया और फांसी दे दी, और बहुत कठोर से कठोर अपराध किया हो फिर भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। तो प्रजा कब नियमन में रहती है, अपराध कब नहीं होते हैं, राजा को क्या करना चाहिए, ये बात कालिदास ने इसमें बताई है। यथाकाल प्रबोधिना, वो क्या कर रहा है, प्रजा क्या कर रही है, प्रजा में क्या लोक कल्याण के कार्यों की आवश्यकता है, बेसिक नेसेसिटी के लिए क्या करना है, ये सारी बातों के लिए एकदम से जागरूक रहते थे। त्यागाय संवृतार्थानाम, जो टैक्स लेते थे वो टैक्स लोक कल्याण के लिए ही उनका उपयोग करते थे। और ये बात सभी राजाओं के बारे में बताई है कि सहस्त्र गुण आदत्तुम उत्सृष्टम ही आदत्ते ही रसम रवि। सूर्य जो पानी लेता है तो 1000 गुना करके वापस देता है, और वारी मुचाम जो बादल है वो भी पानी लेता है तो वो वापस दे देता है। तो सारे के सारे राजा, अज की बात हो, दशरथ की बात हो, सभी राजाओं की बात है। राजाओं के ये कॉमन गुण तो है ही, सामान्य गुण है, पर सभी राजाओं के विशिष्ट गुणों की भी बात कालिदास ने बहुत अच्छे से बताई है कि दशरथ के भी और कुछ गुण थे, अतिथि के भी कुछ और गुण थे, और राज्य चलाने में ये कैसे थे, ये अभ्यास करने योग्य ग्रंथ है कि कोई शास्त्रीय ग्रंथ ले और कोई राजा का चरित्र देखे तो कंपैरेटिव स्टडी हो सकता है, एज अ केस स्टडी। सत्याय मित भाषिणो, वो कम बोलते थे, ज्यादा बकबक नहीं करते थे, भाषण नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि असत्य न बोला जाए। बहुत बोल बोल करते हैं तो क्या होता है, असत्य झूठे वादे कर देते हैं कि इसमें पोटेटो डालोगे तो सोना निकलेगा, सबके खाते में 15,000 रुपये आ जाएंगे। अब हम लोग राह देख रहे हैं कि कब सोना निकलेगा और कब 15,000 आएंगे। तो ये रघुवंशी राजा ऐसे नहीं थे, कम बोलते थे। जो सच्चे जेन्युइन लोग होते हैं, देखना कम बोलते होंगे। जो बक 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 करते हैं उनकी 80% बातें तो सुनने लायक ही नहीं होती। और सारे राजा यद पदो तद न मिथ्या, जो बोलता है कभी मिथ्या नहीं होता है, यानी कि गलत नहीं पड़ता है। और जब दशरथ की बात आती है तो दशरथ के बारे में कहा है कि उसने कभी परिहास में भी गलत नहीं बोला है, कभी किसी को अप्रैल फूल भी नहीं बनाया लाइफ में। ऐसा सत्यवचनी है, वरना कई को कह सकता था मैंने कहा वचन दिया है, दोनों अकेले ही थे ना, वो मुखर सकता था, पर वो उनका चरित्र था कि जिस आदमी ने कभी परिहास में भी गलत नहीं बोला है, वो इंद्र के सामने भी दीन नहीं होता था, प्रणाम करता था, देवेंद्र है मान रखता था, पर कभी दीन नहीं होता था। ऐसा दशरथ है। और तीसरा गुण दशरथ का, वो शत्रु के बारे में भी दरिद्र वचन नहीं बोलता था, कोई गंदी बात नहीं बोलता था। अब जब इलेक्शन आते हैं तो हम लोग सुनते हैं, और सामान्य प्रजा को भी ये पता चलता है, दुख होता है कि ये स्टेज पर, ये स्टेटस पर बैठे हुए लोग अपने विपक्षियों के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। बहुत साल पहले हमने सुना है मौत के सौदागर, रशियन पुत्री, ये लगता था हमें कान में नहीं अच्छा लगता था। हम प्रजाजन
कुछ है अभिप्राय, तो ये दशरथ था कि कभी जिंदगी में शत्रु के लिए भी वो वचने दरिद्र नहीं हुआ है। तो ये राजाए थे, ये राजधर्म के वो पालन करते थे सब, इसीलिए सुशासन, गुड गवर्नेंस था, 1000 साल तक वंश चला है। यश से विजिगीषुणा, अगर उसे जीतना था तो यश के लिए जीना था, ईगो के लिए नहीं जीतना था। जीतना है, विजय प्राप्त करनी है, क्यों? यश बढ़ाना। कभी कभी ईगो की वॉर भी हो जाती है, अभी यूक्रेन और रशिया की है, अभी वो ईगो पर चली गई है कि यूक्रेन को ईगो नहीं छोड़ना है। तो ये नहीं होना चाहिए। शासक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ईगो के लिए कभी कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। इससे सामान्य जो प्रजा है उसका अहित होता है, विनाश होता है। कितने सालों पीछे चल गया ये देश, इकोनॉमी और सब देख कितना घाटा पड़ गया। तो ये जो राजाए थे, ये सब, ये उनके कैरेक्टर था, ये उनका चरित्र था, और इसीलिए सालों तक इन लोगों ने राज किया है। अब 4 जो बातें बताई है राजाओं के लिए, सिर्फ राजाओं के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। और मुझे और आपको सबको कालिदास ने एक बहुत बड़ी सीख दी है। डिग्निटी के साथ रिटायर होने की, कि कैसे डिग्निटी के साथ छोड़ देना है, कैसे रिटायर होना है। एक श्लोक है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तिनां योगे नान्ते तन्मयः। जब वार्धक्य आता है तो मुनिवृत्ति का आचरण करे। मुनिवृत्ति क्या है? ये कुमार संभवम में पार्वती जब ग्रहण करती है तो पूरी लाइफस्टाइल बदल देती है। रेशमी वस्त्रों को छोड़कर वो वलकल पहनती है, मुंजी मेखला पहनती है, जमीन पर सोती है। तो जब वार्धक्य आ जाए, और मनुष्य जीवन को स्मृति ग्रंथों ने 4 भागों में बांटा है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एंड संन्यासाश्रम। ये जो अभी प्रश्न जो हो रहे हैं जनरेशन गैप के और वृद्धाश्रम के, वो हमारी व्यवस्था ही स्मृति ग्रंथों में ऐसी की गई थी कि खुद ही छोड़ के चले जाते, उसी को निकालना नहीं पड़ता था, या तो उनके पास कितना ऑप्शनल वो प्रवृत्ति थी। जब रघु अज को राज्य देते हैं तब अज रोता है, और ये भी बात है कि जब दशरथ ने राम को राज्य देने का बात की तो राम बहुत खुश नहीं है। उसको ये लगता है अरे पापा छोड़ देंगे, उसको नहीं बनना है। और जब ये समाचार मिले कि अब तो उसे वन में जाना है तो वो खुश हो गया कि चलो अब मेरे पिताजी राज्य नहीं छोड़ेंगे। तो वो राह देख के नहीं बैठा था कि कब मुझे मिलेगा, कब मुझे मिलेगा। और अज को भी जब राज्य सब सौंप दिया और रघु कहते हैं कि मुझे, मैं तो जाऊंगा संन्यास्त पे, तो अज रोते हैं कि नहीं आप मुझे छोड़कर मत जाइए। तब वो बाहर, नगरी के बाहर पर संन्यास्त आश्रम में रहते। आजकल क्या होता है इन जनरल कि जब बहू आती है तो सास उसे सब कुछ सौंप नहीं देती है, तो बहू को लगता है छूटता नहीं है, और सास को लगता है कि मैं छोड़ दूंगी तो मैं करूंगी क्या, इतने सालों से कर रही हूँ, मेरी आदत छूट जाएगी, मेरे पास प्रवृत्ति क्या है। सेम प्रॉब्लम जो बिजनेस फैमिली का चल रहा है, उसमें भी जो जिसने इतनी मेहनत से जो सब सेटल किया है, उसे चिंता हो रही है कि ये फूंक देंगे, आता नहीं कुछ, उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, छोड़ नहीं सकते। ये पूरा साम्राज्य, पूरी दिशाओं को जीत लिया रघु ने, और फिर रज को दे दिया कि अगर है तुम में कुछ तो उसका रक्षण करो, बढ़ाओ, और वरना जो भी करो तुम्हारा। तो ये होना चाहिए। और रघु की दिनचर्या और अज की दिनचर्या एक के बाद एक श्लोक में बताई है कि रघु ने क्या किया। प्रवृत्ति और निवृत्ति
तो निवृत्ति में क्या प्रवृत्ति थी, ये बहुत अच्छे से बताया है। जब रघु चले गए नगर के बाहर और अज राज्य में राजगद्दी पर बैठे, तो वो मंत्रियों को मिलते हैं जो एकदम राजनीति के माहिर मंत्री है, उनको मिलते हैं कि अब राज को मैं बहुत अच्छे से कैसे चलाऊं। और रघु योगदर्शी तत्वदर्शी विद्वानों को मिलते हैं और आत्मा और परमात्मा का मिलन, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसके बारे में चिंतन करते हैं, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम हो गया, अब मोक्ष के प्रति जाना, इसके बारे में सोचना है। ये बात रघु और अज की दिनचर्या बता के कालिदास ने सिर्फ राजाओं को नहीं, हमें भी सिखाया है। और ये वंश कायम इतिहास में इसलिए है क्योंकि सारे राजाओं ने योगे नान्ते तनु त्यजा, कोई 1-2 राजाओं का अकस्मात मृत्यु होती है, उनको बाद करके सारे राजाओं ने योगे नते का त्याग किया है। फिर अज क्या करता है, धर्मासन को ग्रहण करता है और रघु योग के 8 अंगों में गति करने के लिए कुश घास का ग्रहण करते हैं। देखो दोनों की अलग प्रवृत्ति है। अज राजकोष दंड नीति रूप प्रभु शक्ति से अन्य राजाओं को वश में लेते हैं, रघु पंच वायु को वश में लेते हैं। ये वायु की वजह से प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, इसी की वजह से हमें भूख लगती है, तरस लगती है, आंखें झपकती है, जो उपवायु है, कूर्म आदि आंखें झपकती है, जुम्बकायम लेते हैं, झमहाई लेते हैं, छींक आती है, सबको वश में किया। वो राजाओं को, शत्रुओं को वश में करता है, ये पंच प्राण को वश में करता है। हमारा पर्सनालिटी 5 शीट्स, 5 कोश की हमारा व्यक्तित्व है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय। तो आनंदमय के प्रति गति करने की बात कालिदास ने रघु और अज बहुत अच्छे सुशासन चलाना भी सिखाया है। धर्म मार्ग में अर्थ और काम रूप पुरुषार्थ का प्रतिपादन भी दिखाया और मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन भी दिखाया है। अज शत्रुओं का कार्य नष्ट करता है कि उसे परिणाम ही न मिले, और रघु ज्ञानमय अग्नि से अपने कर्मों को जलाता है कि अब नए कर्म नहीं बांधने, किसी की निंदा कर ली, कुछ षड्यंत्र कर लिया तो कर्म बंध गया, अब कर्म नए नहीं बांधने, जितने बन गए बन गए। तो रघु है, अज है, वो शत्रु के कार्य को नष्ट करता है और ये ज्ञान से कर्मों को नष्ट करता है। अज है, वो संधि, विग्रह, यान, आसन आदि का आश्रय लेता है और रघु सत्व, रजस, तमस की साम्यावस्था रूप प्रकृति में स्थिर हो जाता है और फिर परमात्मा भाव को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तब अज बहुत रोता है, पर वो सन्यासी था इसलिए उनके अग्नि संस्कार नहीं करते और श्राद्ध विधि वो करता है। तो ऐसे राजा थे कि जिनका सुशासन 1000 साल तक चला। अब 10 मिनट है। अब कालिदास ने बहुत अच्छी अच्छी उपमाएं और विचार कैसे प्रकट किए हैं वो देखते हैं। जब अज का स्वयंवर होता है तो विदर्भ के राजा भोज अपनी बहन इंदुमती के लिए बुलाते हैं, रघु को संदेश भेजते हैं और अज जाते हैं। तब प्रतिहारी इंदुमती को लेके निकलती है और एक के बाद एक का बायोडेटा बोलती है कि ये चंद्रवंशी राजा है, ये इतने विजय प्राप्त किए हैं, ये इनका भूमि भाग है और सब वर्णन करते हैं। तो इतना अच्छा वर्णन, इतने अच्छे अच्छे राजा आए हैं। मैं पढ़ रही थी, मुझे पता था स्टोरी का कि अज
समझी है शादी करने वाली है, फिर भी मुझे टेंशन हो गई कि ये इंदुमती ने इससे शादी कर ली तो इतना अच्छा सबका चरित्र है, तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था इसलिए अज को पसंद कर लिया। बहुत अच्छी कंपटीशन थी, फिर भी उसने काकुत्स अज को पसंद किया। और जब वो आगे जा रही है तो संचारिणी दीप शिखा, ये कालिदास की प्रसिद्ध उपमा है कि जैसे दीप की लौ जो आगे बढ़ती है तो जहाँ होती है वहाँ प्रकाश होता है, फिर आगे जाती है तो पीछे का अंधकारमय हो जाता है। तो जैसे राजा के पास आती है तो राजा के मुंह पर कांति आ जाती है, अभी मुझे पहनाएगी, और वो तो बिना पहनाए आगे चली जाती है, तो वो राजा विवर्ण हो जाता है कि ये तो चली गई। तो ये बहुत अच्छी उपमा है। फिर इंदुमती का देहांत होता है कि तब अज बहुत विलाप करता है, तो वशिष्ठ आके इसे आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि ये जो बात कही है दर्शन की बात, कि आयुष्य अगर है तो भी सारे उपाय चलते हैं, अगर आयुष्य नहीं है तो कोई उपाय नहीं चलेगा। और इसके समर्थन में एक पुराण की बात कहते हैं कि ये तो हरिणी नाम की अप्सरा थी और उनको श्राप मिला था, इसीलिए वो पृथ्वीलोक पर आई थी। और श्राप का निरसन ऐसे था कि जब वो स्वर्ग के पुष्प को देखेगी तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो वो नीचे बैठी थी और आकाश में स्वर्ग में नारद जा रहे हैं, नारद की वीणा पर एक माला है, सीधी सी बात है, स्वर्ग के फूलों की है, वो पवन से उड़कर इंदुमती के ऊपर गिरती है, जैसे गिरती है इंदुमती गुजर जाती है। तो ये पूरी कथा वशिष्ठ आश्वासन देने के लिए उनको बताते हैं। और ये जो बात कही है कि जब आयुष्य शेष है तभी उपाय कारगर होते हैं, ये हम भी बहुत बार ऐसा हमारे स्वजनों के बारे में हमारे मन में ख्याल आता है कि अगर हमें यहाँ ले जाते, इस डॉक्टर के पास ले जाते, अगर ये ट्रीटमेंट करवा लिया होता, ऐसे बहुत से डंक हमारे मन में बार बार आते हैं। तो ये बात वशिष्ठ ने बहुत अच्छी बताई है। तो ऐसी कई बातें हैं कि कालिदास ने ये राजधर्म और सुशासन, ड्यूटीज ऑफ रूलर रादर क्वालिटीज की जो क्वालिटीज है उनकी, जिनकी वजह से इन लोगों ने अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाई है और ये लोग विजयी हुए हैं। अब कालिदास का प्रकृति निरूपण में 5 मिनट में बात पूरी करूंगी। कालिदास का प्रकृति निरूपण देखें तो कालिदास की कृतियों में प्रकृति एक जीवन का अंग है, कोई बाहरी चीज नहीं है कि जो हमारे उपभोग या आनंद के लिए बनी है। कुमार संभवम के 5वें सर्ग में पार्वती जब तप करती है तब एक श्लोक है, अतंत्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान घटस्तन प्रस्रवणैहि व्यवर्धयत् गुहोऽपि येषां प्रथम जन्म न वात्सल्यम अपाकरिष्यति। जब वो मुनिव्रत शुरू करती है तो स्तन जैसे घड़ों में से पानी डाल के पूरी सावधानी से छोटे छोटे पौधों को पालती है। तो ये उनके पहले बच्चे हैं, पहली गोद के बच्चे। वो भी ऐसा कार्तिकेय का जन्म होगा, फिर भी वो पार्वती का इन वृक्षों के पौधों के प्रति का वात्सल्य कम नहीं कर पाएगा। अब सेम रेफरेंस टैली होता है रघुवंश में, जब दिलीप गाय को लेके निकलते हैं और एकदम सिंह आता है, आक्रमण करता है और आश्चर्य होता है कि सिंह मानववाणी में बात करता है। दिलीप को आश्चर्य होता है कि ये मानववाणी में बात करता है, पूछते हैं कौन है, तब वो सिंह बताते हैं, अमुम पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्री कृतो असौ वृषभध्वजेन। ये सामने तुझे जो देवदारू का वृक्ष दिख रहा है ना, वो
शंकर भगवान का बेटा है, उसे शंकर भगवान ने बेटा बनाया है, क्योंकि पार्वती ने इसे अपने स्तन जैसे घड़ों से व्यवर्थयत उसे बड़ा किया। और एक बार क्या हुआ कि कोई जंगली हाथी ने आके उस पर खुजलाया तो वो पेड़ की छाल निकल गई। तब पार्वती ने बहुत शोक किया, शायद झगड़ा भी किया होगा, इतना ध्यान नहीं रखते। तो फिर तभी से शंकर भगवान ने सिंह को रख दिया इस वृक्ष की रक्षा के लिए। ये वही वृक्ष है जो पार्वती तप करते वक्त छोटे छोटे पौधों को उछेरती है, और शादी के बाद पति भी उनकी जो इच्छा है इसका मान रखता है। जिसे वो बच्चा मानती है, इसे शिव भी बच्चा मानते हैं। तो दे आर ऑन द सेम पेज। और प्रकृति है जो, वो एक जीवन का अंग है, हमारा बच्चा है, हमारे उपभोग के लिए नहीं कि फल उगे हैं हम खाएंगे, छांव है हम लेंगे। तो ये प्रकृति को एक अभिन्न अंग कालिदास ने माना है। ऐसी कई बातें हैं, सौंदर्य कालिदास की वाणी का शैली, बहुत कुछ कह सकते हैं, पर यथामति जैसे कालिदास को डर लगता था, वैसे मुझे भी लगता था कि एक तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ और यथामति मैंने प्रयत्न किया है। शस्त्र धारकम किया है, रघुवंश का व्याकरण के रूप में, राज्य व्यवस्था के रूप में, योग के रूप में बहुत ही सुंदर रसास्वाद हमें करवाया है। वयम उपकृताः स्मः। इससे पहले मैं बोल नहीं पाई थी, वसंत ऋतु चल रही है और महाशिवरात्रि आने वाली है, और इसी समय के दौरान डॉक्टर हरिनिवास तिवारी महोदय ने हमें कुमार संभव का इतना सुंदर रसास्वाद करवाया। आभारी है और मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। इदानीं ऋण स्वीकार क्रियते। अद्य अस्मान् महाकाव्य योगो रसास्वादनं कारयितुं स्वकीयम् अमूल्यं समयं प्रदाय मुख्य वक्तारः डॉक्टर हरिनिवास तिवारी महाभागः तथा च मुख्य वक्त्रयः डॉक्टर कालिंदी शुक्ल महोदयाः अत्र समागताः। तदर्थं संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानं, संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगरम् इत्यनयोः पक्षतः अहं ऋणं स्वीकरोमि। वस्तुतः वयम् उपकृताः स्मः। श्रोतृभ्यः अपि अहं धन्यवादं व्यहरामि। सुन्दर प्रार्थना कृतायै भाग्यश्री महोदयायै अहं धन्यवादं व्यहरामि। अधुना शान्ति मन्त्रेण कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पुनः सर्वेषां धन्यवादाः। पुनः नूतनं विषयं स्वीकृत्य मेलिष्यामः। तावत् शुभमस्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।